फास्ट फास्ट ये स्पीड पर क्यों है, इसकी वजह बताता हूं। तेज रफ्तार जान ले भी सकती है और जान बचा भी सकती है, लेकिन आज हम जिस स्पीड की बात कर रहे हैं वो ब्रेन स्ट्रोक से जान बचाएगी। मेरी बात मानिए और इस फास्ट शब्द को अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि इसका मतलब अगर आप समझ गए तो न जाने कितने लोगों की जिंदगी आप बचा सकते हैं। जी हाँ, पहले इस शब्द का मतलब समझिए। एफ मतलब होता है फेस, किसी के चेहरे का एक हिस्सा अगर लटकने लगे। ए मतलब है आर्म, किसी के हाथ अगर सुन्न होने लगे। एस यानी कि स्पीच, अगर किसी की जुबान लड़खड़ाने लगे। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आ रहा है तो टी यानी टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, तुरंत अस्पताल भागें, क्योंकि ये सारे लक्षण ब्रेन स्ट्रोक के हैं। अगर आपने ये लक्षण पहचान कर तुरंत एक्शन लिया तो मरीज की जान बच सकती है, क्योंकि स्टडी ये कहती है कि ब्रेन स्ट्रोक आने पर शुरुआती 4.5 घंटे गोल्डन आवर्स होते हैं। और इस वक्त प्रदूषण का जो हाल है उसे देखते हुए तो लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि स्टडी बताती है कि पोल्यूशन से ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं। अब दिल्ली को ही ले लीजिए, आबादी करीब 2.5 करोड़ है और हर साल ब्रेन स्ट्रोक के 30,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट होते हैं और हर 3 में से 1 केस में मरीज की मौत हो जाती है। रिसर्च बता रही है कि ट्रैफिक के पोल्यूशन में सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही दिमाग की एक्टिविटी पर असर पड़ता है, और वैसे भी ठंड में तो स्ट्रोक के मामले 25% तक बढ़ जाते हैं। इनके अलावा एक और बड़ी वजह है लाइफस्टाइल में हो रही गलतियां। अब देखिए गलतियां कहां तक गिनेंगी मीनाक्षी और ज्योत्सना, पराली जलाना भी तो है गलती ही, ये भी हो रही है, लगातार हो रही है, लेकिन इसका दिल दिमाग से लेकर फेफड़ों तक पर बुरा असर पड़ रहा है। उसे कोई समझे या ना समझे, हम जरूर समझ रहे हैं और इसीलिए आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए आए दिन प्रदूषण के शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स पर होने वाले बुरे असर के बारे में आपको बताते हैं, उन्हें बचाने के उपाय भी बता रहे हैं। और आज बारी है दिमाग को तंदुरुस्त बनाए रखने की, क्योंकि दिमाग से ही सब कुछ ऑपरेट होना है, सारे काम आप उसी से आए संदेश के जरिए करते हैं। तो ये होगा कैसे, ये आपको स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम। आप हमें नजर तो नहीं आ रहे हैं अभी तक, लेकिन मंच दिख रहा है, गायें दिख रही हैं, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। इतना तो साफ है कि पहली जरूरत तो ये है कि अच्छे वातावरण में हम जिएं। कुछ कृपा तो कुदरत ने भी बरसाई है हुसैन, कुछ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश ही सही, थोड़ा तो प्रदूषण का स्तर कम कर रही होगी। हाँ, हालांकि एनसीआर वाले उतने खुश नसीब नहीं रहे। यूपी के कई हिस्सों से खबरें आ रही कि वहाँ बारिश हुई है, बूंदाबांदी कई इलाकों में हुई है। एनसीआर में एक छोटे से पॉकेट में नोएडा में कहीं क्लाउड सीडिंग के बाद हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अब समझिए कि क्लाउड सीडिंग भी जो है एनसीआर के लोगों के लिए काम नहीं आई है। हमें इंतजार अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कि वो थोड़ी बारिश कराएगा और जो कुछ बीज हमें बोने पड़ेंगे। हाँ, AQI 400 के पार है, वो जरा घट करके नीचे आएगा। पेड़ों के लिए कुछ बीज हमें भी स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज तो बुफे लगा हुआ है सुबह सुबह, बड़ी सुंदर। बहुत बहुत प्रणाम। आज आंवला नवमी है। अच्छा, आंवले की माला पहनी है आपने? आंवले की माला, आंवले की का पेस्ट बना करके, हाँ, इसलिए जो है हमने आंवले की माला पहन रखी है। और ये सच में अप्रतिम है। आज का जो दिन है ना, अपने आयुष्य को बढ़ाने के लिए ये आंवला, इसका पेस्ट बना करके फिर इसका च्यवनप्राश बनाते हैं, क्वाथ में पका करके। इसी का ही जो है ये मुरब्बा बनाते हैं, इसको थोड़ा उबाल करके स्टीम करके चाशनी में डाल के इसका मुरब्बा बनाते हैं, मीठी और नमकीन कैंडी बनाते हैं। इसकी बर्फ़ी भी बनाएंगे। इधर हमारी बहन लगी हुई है चटनी, हाँ, उधर से आंवला डालो उसमें, हाँ, आंवला पूरा का पूरा डालो, हाँ, ये पूरा का पूरा आंवला डाल करके अब इसमें जो है इसको पीसो। हाँ, ये आंवले की चटनी तो सबको घर में बनानी चाहिए, जोर तो लगता है इसमें पीसने में लेकिन तगड़ी बहन हमारी कर देगी काम। तो ये आंवला जो है घर के आंवला रसायन है। आंवला जो खाएगा 100 साल तक जिएगा। बहुतों की निगाह इधर ही टिके। आज बाबा जी ने कौन सा रुद्राक्ष या कौन सा है ये आंवलाक्ष है, हरा भरा रुद्राक्ष, आमलाक्ष। और जो है ये बड़े खुश हो रहे। करो अनुलोम विलोम। ठाकरे जी की 60 और इनकी 40 ठाकरे जी की और शुक्ला जी की 60 यूनिट इंसुलिन बंद हो गई साहब योग करके। और
ये आंवला नौमी है। आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके योग करने से फिर आंवले के ये सारे अलग अलग प्रकार के अच्छा स्वामी जी, एक थोड़ा सा जैसे मैंने कहा आज के विषय से हट के एक सवाल का जवाब जरा दीजिए, जबरदस्त बनता है क्योंकि आप पेड़ों को बहुत करीब से जानते हैं। अब जैसे आंवले का ये पौधा जो पेड़ जो दिखा रहे हैं आप, इसमें आंवले जो है, जो फल है वो टहनियों से बिल्कुल सटा हुआ है। आमतौर से हम देखते हैं स्वामी जी, फल जो है वो टहनियों के बाद एक पतली सी डंडी से कनेक्ट होकर लटकता रहता है। ये बिल्कुल से सटे सटे से क्यों है और इसे क्या कहा जाता है, ऐसा क्यों है? तो आपने वैसे बड़ा गहरा प्रश्न पूछ लिया। तो यह हमारे से बिल्कुल सटा हुआ है, पेड़ से भी सटा हुआ है, हमसे ये प्रकृति और संस्कृति बिल्कुल सटी हुई है, हमारे भीतर अटी पड़ी है। हम इससे छटक जाते हैं तो इससे दूर हो जाते हैं। जितना हम प्रकृति से संस्कृति से दूर दूर जाते हैं उतनी विकृति आती है। इसलिए आंवला कहता सटे रहो अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, अपनी मूल संस्कृति से, मूल प्रकृति से, अपने मूल स्वभाव से, अपनी जड़ों से जुड़े रहोगे तो और कुछ कुछ कटहल भी इसी तरह से जो है पेड़ की मोटी टहनियों से बिल्कुल सटा हुआ होता है। तो कुल मिलाकर के मोटे से बेस के करीब रहिएगा तो सुरक्षित रहिएगा, शायद ये भी पैगाम इसका होगा। बहरहाल स्वामी जी, आज जो फास्ट का मतलब मीनाक्षी ने बताया है वो बड़ा कमाल का है। तो आज हमें फास्ट को समझना भी है और लोगों को समझाना है कि फास्ट को अपने दिमाग में बैठाएं, ताकि एक बहुत बड़ी परेशानी से खुद भी बचें और लोगों को बचाएं। स्वामी जी, आज एक बार फिर से प्रदूषण पर बात करनी है, क्योंकि यही नीड ऑफ द आवर है। दिल्ली एनसीआर और इसके आसपास के शहरों में AQI जो है वो बहुत ख़राब स्टेज में है, बहुत ख़राब श्रेणी में है। हम प्रदूषण से शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को कैसे बचा सकते हैं, इस पर बात हम करेंगे। और आज जहरीली हवा के हमले से सबसे पहले दिमाग को कैसे बचाना, इस पर बात होगी। और स्वामी जी, प्रदूषण का जो खतरा है वो स्ट्रोक ला रहा है, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक का खतरा इससे है। तो सबसे पहले स्वामी जी, ज़रा इम्यूनिटी मजबूत बनाने वाले जो अभ्यास हैं वो करवा दीजिए, ताकि जब इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो दिमाग पर भी असर कम से कम जाएगा। दिल्ली का अक्षरधाम दिख नहीं रहा है स्वामी जी। फिर ये सूर्य नमस्कार, ये गजब का है। ऐसे सूर्य नमस्कार जॉगिंग के कम से कम 4-5 अभ्यास, एक ये, दूसरा ये, फिर तीसरा ये, ऐसे पूरा यूं पूरा पैर ऐसे ऐसे, इतना तो सब करें। फिर ये ऐसे, और हो सके तो यो ऐसे। ये बालक हमारा क्या नाम है, करो दंड लगाओ। ये 400-500 लगाने लग गया। डेंगू से एक बार इसका वजन 40 किलो हो गया था, मरणासन हो गया था। फिर अब तो ये पूरा पहलवान बन गया। 400-500 दंड लगाता है, सूर्य नमस्कार करता है और अपने आप को मजबूत बना लिया। क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो बस सुशांत के लिए। हाँ, ऐसे अच्छा लड़का है। और आइडियल हेल्थ, एक है बेसिक हेल्थ, एक है आइडियल अल्टीमेट अप्रतिम स्वास्थ्य, ऐसे और यो, और फिर इसमें ऐसे मिश्र दंड ऐसे। चलो सब उल्टे लेटो, भुजंगासन तो सब करो। हाँ, इस बिटिया की तो हमने बायोलॉजिकल छुड़वा दी। क्या नाम है बाबू? रीना। उल्टी लेटो ऐसे ऐसे। और ठाकरे साहब क्या नाम हुआ? दिनेश ठाकरे। और शुक्ला जी? सरोज शुक्ला जी। ये तो एयरफोर्स से रिटायर है। और दिनेश जी का तो दिनेश कहते हैं, सूर्य को सूरज ही निकल आया। चलो ऐसे करो दोनों हाथ। 40-60 इंसुलिन छूट गई। और बीपी, शुगर, थायराइड, और हमारी बिटिया का जैसे मैंने बताया और फैक्टर 400 के ऊपर चला गया था। बायोलॉजिकल शुरू हो गए थे, छूट गए। आज सबकी सब दवाएं छुड़वाएंगे, वापस प्रकृति संस्कृति की शरण में आएंगे। हाँ, भले ही बढ़ गया वो एनसीआर में और जो भी पॉलिटेड शहर है वहाँ AQI, यहाँ का तो AQI इतना बढ़िया है। चारों तरफ आसमान एकदम साफ है और थोड़े थोड़े से बादल से है, इसलिए सूर्य भगवान बादलों के बीच से झांक रहे हैं। हाँ, हमें निहार रहे हैं, हम भी उनको निहार रहे हैं। और इधर हमारी बिटिया ने चटनी तो बढ़िया बना दी भाई। क्या नाम है?
प्रीति जैन। ओहो, प्रीति जैन तो जो है ओम नमो रिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यार्याणम, ओम नमो उच्छायणम, ओम नमो लोए सब वैसाहुणम, नमोकार मंत्र के साथ पूरी चटनी रगड़ मारी जोर से। और ये बड़ी जोरदार चटनी है, और ये चटनी जो खाएगा वो, हाँ 20 साल का बच्चा हो गया तो खुद 20 साल की लग रही है। ये अच्छा जोरदार काम है। हाँ, ये तो तेरे जो कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई। तो पावर योग के बाद फिर मंडूकासन करो, गोमुखासन करो, तो पॉल्यूशन से लोगों का बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ रही है, पॉल्यूशन से कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन से लोगों को स्किन प्रॉब्लम बढ़ रही है, आंखों में जलन हो रही है, पॉल्यूशन से जो है लोगों का दम घुट रहा है, और ये श्वास, दमा, कफ, कोल्ड, एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। स्वामी जी, बात बिल्कुल Pollution ठीक से है। ये जीवन पोल्यूशन की खतरे वजह में है और से आयु घट रही है। अचानक से सांसों में भारीपन महसूस होता है। ये तब और ज्यादा महसूस होता है जब आप गांव से लौटते हैं या किसी हरी भरी जगह से लौटते हैं, तो अचानक से आपका वातावरण आपको बता देता है कि जागो, क्योंकि अब आप शहर में आ गए हैं और अब यहाँ पर ना वो स्वच्छ हवा है, ना ताज़ा एकदम स्वच्छ खाना है, ना पानी है। खैर स्वामी जी, एक तस्वीर में दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और इस मौके पर देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस मौके पर गुजरात के केवड़िया में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। ये फाइल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, एकता का संदेश, और सिर्फ संदेश नहीं करके दिखाने वाली उनकी प्रकृति, इससे अगर हम कुछ सीख सकें तो वो जो आपने कहा ना, संस्कृति से सट कर रहना, जुड़ कर रहना। 565 रियासतों को एक सूत्र में बांधने वाले हमारे सूर्य के वीरता के, निजता के, गौरव के सबसे बड़े प्रतिमान और स्वाभिमान के सबसे बड़े पुरोधा, हमारे सबसे बड़े प्रेरणा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल हमें एक ही संदेश देते, स्व से जुड़ो, निजता से जुड़ो, और स्वधर्म और राष्ट्र धर्म से जो जुड़ गया फिर वो देश के लिए कुछ बड़ा योगदान कर पाएगा। नहीं तो बस यूँ आए और यूँ ही चले गए तो वो जिंदगी स्वामी जी किसी काम के नहीं, जो वतन पर काम न। स्वामी जी, अब सीधी तस्वीरें भी आ चुकी हैं। इस वक्त हम वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं एस्केलेटर से थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हुए, क्योंकि बहुत विशालकाय ये मूर्ति है। और आज 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फूल अर्पित करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में, और उसके बाद परेड का कार्यक्रम है। कल शाम को भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी प्रधानमंत्री के हाथों से जारी हुआ था। स्वामी जी, सरदार पटेल एक और चीज़ चाहते थे कि हिंदुस्तान सरदारी करे, हिंदुस्तान के लोग सरदारी करें। और सरदारी करने के लिए स्वामी जी देखिए, ताकत की ज़रूरत होती है। सरदारी करने के लिए निरोग रहने की ज़रूरत होती है। सरदारी तभी मिलेगी जब योगाभ्यास और वर्कआउट करके भुजाओं में ताकत लाई जाएगी। सरदारी तभी मिलेगी जब आप असरदार होंगे जी, और असरदार होने के लिए निरोग होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए रोज़ाना हम आपके साथ जुड़ते हैं ताकि असरदार रहें और निरोगी रहें और सरदार कहे जाए। अब स्वामी जी, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक आने पर शुरुआत के 4.5 घंटे ये गोल्डन आवर्स हैं, और इसीलिए हमने शुरू में फास्ट यानी फास्ट की बात की। अब इसमें एफ का मतलब कुछ है, वो सारी मतलब जो है मीनाक्षी ने बताए थे। तो कैसे लक्षण को समझ करके तुरंत एक्शन लिया जाए और कम से कम रिएक्शन टाइम हो, तो स्ट्रोक के खतरे को टाला जा सकता है। जैसे चेहरा जो है टेढ़ा होने की शुरुआत हो जाती है, हाथ पैर सुन्न होने लगता है, जुबान लड़खड़ाने लगती है। ये सारे लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं तो फौरन तेज़ी से अस्पताल पहुंचिए। लेकिन स्वामी जी, क्या ब्रेन स्ट्रोक आने पर ऑन द स्पॉट अगर अस्पताल ले जाने में भी वक्त है तो सबसे पहले मरीज को क्या दिया जा सकता है, क्या किया जा सकता है जिससे उसको हम हेल्प आउट कर सके, मदद कर सके? हुसैन भाई, ये मेरा अनुभव है पिछले 30-35 सालों का। अचानक से ब्रेन स्ट्रोक आ गया, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, और यहाँ तक कि मैंने देखा किसी को किसी भी कारण से
अचानक से आंखों की रोशनी चली गई, कानों से सुनना बंद हो गया, अचानक से ऐसे कहते हैं ना बॉडी कोलैप्स सी हो जाती है। ऐसे परिस्थितियों में एक गजब प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से जिनकी खोई भी दृष्टि थी उन्होंने लगातार 10-12 घंटे प्राणायाम किया। एक तो डॉक्टर परिवार ही आए थे, यही योगग्राम की बात है, कोरोना काल के 5 साल के पहले की बात है। तो बोले स्वामी जी उनको जो है जो डॉक्टर बहन थी पति पत्नी में, तो डॉक्टर बहन को जो है वो थोड़ा लिपअप होती, क्या बोलते हैं उसको, मेकअप का शौक था मेकअप करने का शौक था। वो आंख में चला गया और उसकी आंखों से ब्लीडिंग होने लगी, पूरा ब्लैंक हो गई। तो उसने अचानक उसको याद आया, अरे स्वामी जी ने कहा था अनुलोम विलोम कर लो। वो करती रही तो थोड़ी थोड़ी रोशनी आनी शुरू हुई उसको 2-3 घंटे बाद, और ब्लीडिंग बंद हो गई और अगले दिन तक दिखने लगी। लगातार उसने 12 घंटा किया। अचानक आंखों की रोशनी चली जाए, अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो जाए। मैंने तो कितने आपको उदाहरण दिए हैं, बजरंग देव जी से लेकर के, कृष्ण देव जी से लेकर के, यहाँ पर हमारे अखिलेश पंडित जी से लेकर के, और हमारे बालक सुधांशु से लेकर के, कितनों के डॉक्टर जयदीप आर्य जी जिनको पैरालिसिस हो गया, उन्होंने अनुलोम विलोम शुरू कर दिया और 7 दिन में रिकवर, 7 दिन में 100% रिकवर। पैरालिसिस का ही बता रहा हूँ। और अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जाए, अब हॉस्पिटल में पहुँचने में लोग कहते हैं दिल को ऐसे ठोको वैसा ठोको, ये करो वो करो, अब ये दवाई लगाओ, ये इंस्टेंट मेडिसिन है, ये इमरजेंसी मेडिसिन है, ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है। अरे भाई ये सब होते होते तो बहुत देर हो जाएगी। अनुलोम विलोम तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, ये हार्ट के लिए पॉइंट है, और ये छोटी अंगुली और अंगूठे पर ये ब्रेन का पॉइंट है, ये पॉइंट दबा देना चाहिए। ये आंख का पॉइंट है, कभी आंख या ये कान का पॉइंट है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाए। स्वामी जी एक बार फिर से जरा तस्वीरें हम दिखा दें और उसके बाद फिर इन मैजिकल पॉइंट्स पर एक बार फिर से हम आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हुए उनके चरणों में पहले उन्होंने जल अर्पण किया, फिर उन्होंने पुष्प अर्पण किए, और वाकई में ऐसे विशालकाय ये मूर्ति है। ये वाकई में सरदार वाली बात जो कह रहे थे हुसैन, ये वो भव्यता दिखाती है, ये वो दिव्यता दिखाती है। और अब से थोड़ी देर में एक परेड भी शुरू होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, और ये परेड केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने ही आयोजित होती है। हर साल की तरह इस साल भी आयोजित होगी। परेड में 16 राज्यों के पुलिस बल शामिल हो रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, और कदम ताल करते हुए ये सभी नजर आएंगे। और अलग अलग राज्यों की स्वामी जी संस्कृति की झलकियां भी आज यहाँ केवड़िया में दिखाई देगी। बहुत जरूरी है, और सारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का बहुत बड़ा प्रचंड पुरुषार्थ, एक अप्रतिम पराक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। जैसे मैंने कहा 565 रियासतों को एक सूत्र में बांधना, एकता, अखंडता और संप्रभुता की जो हम बात करते हैं, उसकी आधारशिला, उसकी नींव उन्होंने डाली। नहीं तो जो है अपने रियासतों को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का विकल्प अंग्रेजों ने उनके सामने रखा था। और हैदराबाद के नवाब से लेकर के, और गुजरात में भी भावनगर से लेकर के, कच्छ के नवाब से लेकर के काफ़ी लोगों ने इसके लिए प्रयत्न भी किए, लेकिन सबको ठिकाने लगा करके एक सूत्र में भारत को बांध दिया। नहीं तो न जाने कितने राष्ट्रों में भारत बटा हुआ होता। जैसे आजकल मिडिल ईस्ट के, यूरोप के कुछ देश, मॉरिशस जैसे कुछ देश, छोटे छोटे भी देश हैं, 5-5, 10-10, 20-20 लाख की आबादी के हैं। ऐसे हमारे यहाँ 1-1, 2-2 करोड़ की आबादी के शायद जो है कितने राष्ट्र हो जाते, सैकड़ों राष्ट्र हो जाते अपने यहाँ। तो आज उनको कृतज्ञतापूर्वक प्रणाम करते हुए ये प्रण करना चाहिए कि हम भी राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सब प्रकार के जाति, प्रांत और भाषाओं के भेदभाव इससे ऊपर उठ करके, और सब हम एक हैं, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस स्वप्न को साकार करने के लिए अपने अपने स्वामी जी एक भारत श्रेष्ठ भारत और साथ ही साथ स्वस्थ भारत का मिशन जो आपने भी चला रखा है कि कोई निरोगी ना रहे, माफ कीजिए, कोई रोगी ना रहे, हर व्यक्ति निरोगी रहे। तो स्वामी जी मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ते हुए आपके पास आना चाहती हूँ। सरदार पटेल के जन्मदिन पर आप भी जानते हैं कि हमारे देश में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है।
दौड़ेंगे, लेकिन इस पोल्यूटेड वातावरण में अगर दौड़ेंगे, ये रन फॉर यूनिटी करेंगे तो हो सकता है एकत्रित तो हो जाएं, लेकिन क्या फेफड़े सलामत रहेंगे? लेकिन दौड़ना भी जरूरी है, क्योंकि अगर दौड़ेंगे तभी हमारे फेफड़े काम करेंगे, हमारे लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी सब कुछ एक्टिव रहेंगे। तो स्वामी जी इसे रन फॉर यूनिटी, रन फॉर हेल्थ, ये कॉम्बिनेशन भी समझाएं, लेकिन इस पोल्यूशन में क्या करें? हाँ देखो, फेफड़े यदि मजबूत है, स्वासारी ब्रोनकोम ले लो, स्वासारी क्वाथ पे लो, प्राणायाम कर लो, ज़रा कफ कोल्ड बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहो, तो फिर क्या होगा, फेफड़े मजबूत होंगे तो जो पोल्यूशन का अटैक हो रहा है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फेफड़े मजबूत होंगे तो जो आपके भीतर अनवांटेड चीज़ें, जो पोल्यूशन अंदर चला गया, उसको फेंकने के लिए, बाहर धक्का देने के लिए भी फेफड़ों का ताकतवर होना ज़रूरी है। जैसे किसी से कोई चिपट जाए, आदमी से सांप लिपट जाए, शेर बघेरा लिपट जाए, कोई कुत्ता लिपट जाए, कोई पागल आदमी लिपट जाए, तो तगड़ा आदमी हो तो छटक के हटा देगा, नहीं तो कोई भी अनवांटेड चीज़ हमें चिपक गई, उसको हटाने के लिए जैसे हमारा ताकतवर हम हैं, तो सांप, बिच्छू, शेर, बघेरे और पागल आदमियों को या कोई भी अनवांटेड चीज़ आ गई, उसको, उस अवरोध को हम हटा सकते हैं। ऐसे ही फेफड़े मजबूत होंगे तो पोल्यूशन का भी मुकाबला कर लेंगे, अंदर ऑक्सीजन भी जाएगी, उसके साथ गंदगी भी जाएगी, उसको बाहर फेंक देंगे। फेफड़ों के मजबूत होने से पोल्यूशन को हम बाहर धक्का देके निकाल सकते हैं। लीवर, किडनी पर भी पोल्यूशन का अटैक होगा, हार्ट पर भी पोल्यूशन का अटैक होगा, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर, आंखों पर, कानों पर भी पोल्यूशन का अटैक होगा। तो यदि आपके फेफड़े, आपका हार्ट, लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियाज, आंखें, कान, दिल, दिमाग मजबूत हैं तो आप पोल्यूशन से फाइट कर पाएंगे, और हम यही कर रहे हैं। हम योग करवा करके फेफड़ों को मजबूत बना रहे हैं। स्वासारी ब्रोनकोम से फिर ज़्यादा होने पर लंग बस्ती भी देते हैं, और खान पान पर भी नियंत्रण करते हैं। चने के आटे की रोटी, उसको च्यवनप्राश, या जैसे हम अभी बना रहे हैं, देखो यहाँ च्यवनप्राश, आंवला से च्यवनप्राश, आंवला से कैंडी, आंवला से चटनी, ये सब आज जो दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, ये खाली प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा जीवन दर्शन है, यह हमारा वैदिक दर्शन है, यह हमारा सत्य सनातन दर्शन है। तो देखो, स्वामी जी, प्रदूषण से लड़ने की बात आप कह रहे हैं, योग से, आयुर्वेद से, भीतर से मजबूत लीवर, किडनी, भीतर से मजबूत सिस्टम होगा तो हम सारे ये सिम्टम्स हैं, इनसे लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे मेरे बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, प्रदूषण से एक लड़ाई तो दिल्ली सरकार भी लड़ रही है, और इसी प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं रही। लेकिन दिल्ली नहीं बल्कि नोएडा में जरूर हल्की बूंदाबांदी हुई है, फुहार गिरी हैं। स्वामी जी, प्रदूषण से जंग में सांसों की डोर को सिर्फ क्लाउड सीडिंग के भरोसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसे में सांसों की डोर को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। हाँ, जितने भी कृत्रिम तरीके हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से आर्टिफिशियल रेन के हो, चाहे वो सिंथेटिक दवाओं के हो, चाहे और भी जितने भी हम पराधीनता में गिरते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा हम कायर, कमज़ोर, बुज़दिल होते चले जाएंगे। इसलिए शुरुआत बहुत अच्छी की थी हुसैन भाई ने, हमें असरदार बनना है, तभी हम सरदार बन पाएंगे और भारत को एक भारत, श्रेष्ठ भारत, दिव्य भारत, भव्य भारत, विकसित भारत बना पाएंगे, पूरी दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। हम तन से हारे हुए, मन से हारे हुए, जिनका तन मन अच्छा नहीं, उनके पास धन भी नहीं होगा, तो शारीरिक दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता, आर्थिक दरिद्रता, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दरिद्रता वाला देश कैसे सर उठा के जी पाएगा? कैसे पूरी दुनिया में असरदार होगा? कैसे वो पूरी दुनिया का सरदार होगा? तो सरदार बनने के लिए असरदार बनना पड़ेगा, और पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए, पूरी दुनिया को हम डोमिनेट करने की तो बात नहीं करते, लेकिन पूरी दुनिया को राइट डायरेक्शन देने की स्थिति में, पूरी दुनिया में बार्गेनिंग की पोजीशन में भी हम तब आ पाएंगे, पूरी दुनिया में भी हम सम्मान, इज्जत के साथ तभी खड़े हो पाएंगे जब एक एक व्यक्ति स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा, संगठित होगा और भीतर से विकसित होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा। तब
एक स्वस्थ समृद्ध संगठित विकसित भारत का एक परम वैभवशाली जगत गुरु या जिसको विश्व गुरु भारत कहते हैं उसका सपना साकार होगा। उसके लिए रोज हमारे साथ ये पवन मुक्तासन, पादामुष्टन, आसन, स्पर्शासन फेफड़ों के लिए बड़ा गजब होता है। फेफड़ों में ब्लड सर्कुलेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ जाता है सर्वांगासन से। सर्वांगासन करना सीखे। इतना भी ना कर सके तो बैठ करके चलो भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये फेफड़ों को फौलादी बना देते हैं। और स्वासारी ब्रोनकोम के साथ स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, स्वासारी प्रवाही। ओहो च्यवनप्राश खाओ, बूढ़ा चवन ऋषि जवान हो गया था, जवान हो जाओ, यौवन पाओ। और उधर जो है राष्ट्रीय एकता का उद्घोष हो रहा है केवड़िया से। अब दोनों तरफ, एक तरफ योग धर्म का, दूसरी तरफ राष्ट्र धर्म का उद्घोष केवड़िया से गुजरात से हो रहा है। ये देखते ही और सारे देश की भागीदारी, देश के अलग अलग रंग, अलग अलग संस्कृतियां, विविधता में एकता, एकता में श्रेष्ठता, दिव्यता, भव्यता, ये भारत की जो विशेषताएं इसको हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अपनी आंखों से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। और स्वामी जी केवड़िया से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड की सलामी लेते हुए, और जिस उद्घोष का आप जिक्र कर रहे थे, ये आवाज़ें जब सैन्य बलों की आती है तो एक अजीब सा रोंगटे खड़े कर देने वाली भावना उस वक्त होती है। और लहराता हुआ शान से तिरंगा और उसके सामने परेड करते हुए हमारे मार्चिंग दस्ते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड की सलामी लेते हुए, ये खूबसूरत तस्वीरें गुजरात के केवड़िया से आ रही हैं, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल काय प्रतिमा स्थापित की गई। और हर साल 31 अक्टूबर को एकता दिवस के तौर पर अब बनाया जा रहा है। और उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त केवड़िया में हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री संबोधित भी करने वाले हैं इस कार्यक्रम को, वो भी हम दर्शकों को सुनाएंगे। लेकिन ये वाकई ये महिला अधिकारी हैं जो इस दस्ते को लीड कर रही हैं, हुसैन। इसके अलावा स्वामी जी इस बार की खास बात ये भी है कि एक पुलिस का महिला दस्ता भी इस परेड में शामिल हुआ है। और आप तो कहते हैं ना कि इसी तरह से कदम ताल करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, देश की तरक्की महिला और शक्ति का नेतृत्व, महिला सशक्तिकरण खाली नारों से नहीं, उनकी जीवंत स्वरूप में हम देख रहे हैं। सुरक्षा से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के धर्म, अध्यात्म से लेकर के मीडिया से लेकर के, मैं तो सब जगह चारों तरफ पता नहीं क्या हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसी हो रही है। प्रकृति माँ से लेकर माँ भगवती से लेकर के हम तो चारों तरफ माताओं का ही वैभव, गौरव, उन्हीं का ही जलवा देखते हैं। और वैसे हम भी तो पूज्य माता गुलाब देवी के ही पुष्प है। मेरे सामने भी गुलाब पुष्प भी रखा हुआ है। तो सब माँ बहन बेटियों को गौरव दे, अपने घरों में मातृशक्ति को गौरव दे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये उद्घोष है हमारा, ये हमारी मूल संस्कृति, मूल प्रकृति है हमारी। चलो बटरफ्लाई कर ले। तो स्वामी जी, सरदार पटेल ने जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, वो हिंदुस्तान बन तो गया, लेकिन उसमें एक चीज़ की एंट्री हो गई है, पोल्यूशन की। अब सरदार का ख्वाब तो तभी पूरा होगा जब हम इसे पोल्यूशन फ्री बना पाएंगे। उस दिशा में तो काम हो ही रहा है, लेकिन प्रदूषण मुक्त हो, रोग मुक्त हो, बीमारी बुराइयों से मुक्त हो भारत। ये आर्थिक गुलामी, ये शिक्षा चिकित्सा की गुलामी, ये वैचारिक गुलामी, सांस्कृतिक गुलामी, और चारों तरफ से ये प्रदूषण की गुलामी, ग्लानि और अलग प्रकार की कुंठाओं से, और केवल वायु प्रदूषण ही नहीं, वैचारिक प्रदूषण, चारित्रिक प्रदूषण, आर्थिक राजनीतिक प्रदूषण, बहुत प्रकार के प्रदूषण है, खरदूषण है। इन सारे खरपतवारों को, खरदूषणों को, प्रदूषणों से भारत माता को मुक्त कराना है। इस संकल्प के साथ योग युक्त होकर के, योग और कर्मयोग करते हुए, पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ अपने योग पथ पर, जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाना। इसी से जो सपना था सरदार भाई पटेल का, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सपना साकार होगा। और स्वामी जी, उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। अब उनके इरादे भी लोहे जैसे मजबूत रहे, तो वहां से भी हमें सबक लेने की जरूरत है। सेहत को लेकर के भी बहुत अलर्ट रहते थे वो। तो स्वामी जी, जरा ये बताइए कि आज का जो नौजवान है, आज इस खास मौके पर उनके जैसा मजबूत इरादा अपना कैसे बना सकता है?
तो उसकी सीढ़ी तो मजबूत सेहत से ही होकर के गुजरती है। निष्ठा से एक तो शपथ स्वामी जी, तोड़ लगा। अब मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता की शपथ दिला रहे थे। देश को कैसे एक रखना है, कैसे एकता के सूत्र में पिरो रखना है, ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। स्वामी जी, और अपने देश की एकता, अखंडता, प्रभुता के साथ राष्ट्रीय एकता के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एकता, एक तरफ लोकतांत्रिक एकता और एक तरफ सांस्कृतिक एकता, दोनों की एकता होगी तो श्रेष्ठता का सपना जरूर पूरा होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत, दिव्य भव्य विकसित भारत का सपना हम पूरा कर पाएंगे। गौरव हो रहा है। ये केवड़िया से जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं और जो वहाँ से उद्घोष गुंजायमान हो रहा है, इससे पूरे देश को गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है। अपने आप को सब एक महान भारत के नागरिक होने का गौरव अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद केवड़िया, और धन्यवाद, प्रणाम, कृतज्ञता पूर्वक सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्वामी जी बहुत शुक्रिया, आपसे इजाज़त अब लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। बोले भाई।